हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज की मैं इस नई वीडियो में मैं आपको गुरुकुल नीलोखेड़ी और गुरुकुल ज्योतिसर में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें 8th क्लास का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में आपने मेरा नोट किया होगा। मैं सिलेबस बताने का मेरा ये तात्पर्य है कि अगर किसी बच्चे को कोई जानकारी नहीं है सिलेबस की तो वो वहाँ से चेक कर सकता है मेरे जो बताए गए चैप्टर है उसके अंतर्गत। और किसी बच्चे को कोई अधूरी जानकारी है या किसी को पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर है तो वो भी उसका रिवीजन कर सकता है, किसी का पेंडिंग चैप्टर रह गया हो। तो आज मैं 8वीं क्लास का सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो कॉपी पेन निकाल लो और वो नोट करना स्टार्ट करो जो 8वीं क्लास का सिलेबस है। ठीक है बेटा, 8वीं क्लास में सबसे पहले मैंने फिर बता रहा हूँ मैं, ये जो 8वीं क्लास का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की होगी, साइंस आपकी 25 मार्क्स की होगी और मैथ आपका 25 मार्क्स का होगा और सोशल साइंस आपकी 15 मार्क्स की होगी और हिंदी आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है बेटा, अब इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस नोट कीजिए। ग्रामर नंबर 1 है आर्टिकल्स राइटिंग, 4 नंबर 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। नंबर 2 आर्टिकल्स प्रेपोजिशन 6 मार्क्स में। अपोजिट वर्ड 2 मार्क्स। डिग्री एडजेक्टिव 3 मार्क्स। नंबर्स एंड जेंडर 2 मार्क्स। वॉइस नरेशन 8 मार्क्स। दोबारा नोट कर लो बेटा, 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 है आर्टिकल्स राइटिंग 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल्स प्रेपोजिशन 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 अपोजिट वर्ड 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 डिग्रीज एडजेक्टिव 3 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 नंबर्स एंड जेंडर 2 मार्क्स और चैप्टर नंबर 6 है आपका वॉइस नरेशन 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर ये 25 नंबर का आपका इंग्लिश ग्रामर का पेपर होगा। उसके बाद आ जाओ बेटा, नोट करो साइंस, इसमें भी आपका 25 मार्क्स का पेपर होगा। चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस एंड साल्ट्स 3 मार्क्स के। नंबर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस 3 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 5 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 6 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स 4 मार्क्स में। एंड लाइट चैप्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लाइट चैप्टर। ये भी आपका 25 मार्क्स का साइंस का पेपर होगा। उसके बाद आज मैथमेटिक्स में 8वीं क्लास का सिलेबस बताया जा रहा है, आप नोट करो 8वीं क्लास के बच्चे। इंटीजर फ्रैक्शन एंड डेसिमल 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 1 इंटीजर फ्रैक्शन एंड डेसिमल 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 2 सिंपल इक्वेशन लाइन्स एंड एंगल्स 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 4 कंपेयरिंग क्वांटिटीज रेशनल नंबर 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 5 है आपका पेरीमीटर एंड एरियाज 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 6 एक्सपोनेंट्स एंड पावर सिंपल इंटरेस्ट 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। एक बार दोबारा नोट कर लो अगर किसी बच्चे का रह गया है कुछ लिखने से। इंटीजर फ्रैक्शन एंड डेसिमल 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 2 सिंपल इक्वेशंस लाइन्स एंड एंगल्स 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 4 कंपेयरिंग क्वांटिटीज रेशनल नंबर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड रेशनल नंबर 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 5 पेरीमीटर एंड एरियाज 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 6 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर सिंपल इंटरेस्ट 5 मार्क्स में। सोशल साइंस आपकी 15 मार्क्स की है। नंबर 1 है चैप्टर नंबर 1 द मुगल एम्पायर 3 मार्क्स। चैप्टर नंबर 2 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क 3 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग 3 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 4 इनसाइड अवर अर्थ 3 मार्क्स में।
नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर ये 15 नंबर का पेपर आपसे लिया जाएगा। हिंदी 10 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 1 भाषा, व्याकरण, बोली तथा लिपि 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर 2 पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अशुद्धि संशोधन 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि 2 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 4 उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन 2 मार्क्स में। और चैप्टर नंबर 5 है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण 2 मार्क्स में। इस तरह हिंदी में 5 चैप्टर और पांचों चैप्टर 2 मार्क्स के काउंट किए जाएंगे। ये मैंने अब आपको 8वीं क्लास का सिलेबस बताया था। अब जिन बच्चों ने 9th क्लास का पेपर देना है वो बच्चे नोट करें, वो बच्चे कॉपी पेन निकाल लें बेटा अपना। 9th क्लास का जो पेपर होने जाएगा वो भी 100 मार्क्स का काउंट किया जाएगा। उसमें भी आपका इंग्लिश, ग्रामर, साइंस और मैथ ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके 25 मार्क्स के पेपर होंगे। और सोशल साइंस 15 मार्क्स की है और हिंदी आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है बेटा। इंग्लिश, ग्रामर नोट कीजिए 9th क्लास के लिए सिलेबस बता रहा हूँ मैं। अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक रह गया है तो नोट करें। नंबर 1 यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, preposition, forms of verb and conjunction। यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, preposition, form of verbs, conjunction 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। नंबर 2 सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स 4 मार्क्स में। नंबर 3 नरेशन, वॉयस 6 मार्क्स में। 4 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव 4 मार्क्स में। पैराग्राफ बेस्ड ऑन विजिट एक्सपीरियंस, कल्चरल एंड नेशनल फेस्टिवल और पर्सनैलिटीज, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखा जाएगा 5 मार्क्स में। दोबारा नोट करो इसको, चैप्टर नंबर 5 को। पैराग्राफ बेस्ड ऑन विजिट एक्सपीरियंस, आप कहीं गए हो, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए हो, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है। कल्चरल एंड नेशनल फेस्टिवल आपका और पर्सनैलिटीज, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स में, ठीक है। अब मैं आपको साइंस का सिलेबस बताता हूँ 25 मार्क्स में। नंबर 1 है चैप्टर नंबर 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3 मार्क्स में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 3 मार्क्स में। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स 3 मार्क्स में। फोर्स एंड प्रेशर 4 मार्क्स में। लाइट एंड रिफ्लेक्शन 4 मार्क्स में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटल एंड नॉन मेटल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फोर्स एंड प्रेशर और लाइट एंड रिफ्लेक्शन, इस तरह कुल मिलाकर ये 5 चैप्टर है 25 मार्क्स में। और उसके बाद भी है चैप्टर नंबर 6 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट 4 मार्क्स में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस 4 मार्क्स में। इस तरह कुल मिला के 25 मार्क्स का पेपर है। अब मैथमेटिक्स के लिए नोट करो सिलेबस, जो जो चैप्टर है इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस 4 मार्क्स। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रेशनल नंबर 4 मार्क्स। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एरिया एंड वॉल्यूम 5 मार्क्स में। एक्सपोनेंट्स एंड पावर आइडेंटिटीज 4 मार्क्स में। पॉलिनोमियल्स 4 मार्क्स में। ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 1 दोबारा नोट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रेशनल नंबर 4 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एरिया एंड वॉल्यूम 5 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आइडेंटिटीज 4 मार्क्स में। पॉलिनोमियल्स 4 मार्क्स में और ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स में। इस तरह कुल मिला के 25 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद है सोशल साइंस, जिसमें आपके 15 नंबर का पेपर होगा। नंबर 1 है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 3 मार्क्स में। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 मार्क्स में। ह्यूमन रिसोर्सेज
3 मार्क्स में, रिसोर्सेज 3 मार्क्स में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म 3 मार्क्स में। इस तरह मिला के आपके पास 5 चैप्टर सोशल साइंस और 5वें चैप्टर 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, कुल मिला के 15 मार्क्स का पेपर होगा। हिंदी 10 मार्क्स में, 8वीं क्लास के बच्चे नोट कर रहे हैं, 9th क्लास के बच्चे नोट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 भाषा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण 2 मार्क्स में, संधि समास 2 मार्क्स में, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन लिंग 2 मार्क्स में, उपसर्ग प्रत्यय 2 मार्क्स में, मुहावरे और लोकोक्तियां 2 मार्क्स में। दोबारा नोट करो, चैप्टर नंबर 1 है भाषा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण 2 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 2 संधि और समास 2 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 3 पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन लिंग 2 मार्क्स में, उपसर्ग और प्रत्यय 2 मार्क्स में, मुहावरे और लोकोक्तियां 2 मार्क्स में। इस तरह कुल मिला के आपको 10 नंबर का पेपर होगा। मेरी लास्ट की जो 2 वीडियो थी उसमें मैंने 5th क्लास के सिलेबस के बारे में बताया था, और आज मेरी ये 2 वीडियो है इसमें मैंने 6th और 7th और 8th और 9th क्लास के सिलेबस के बारे में बता दिया है मैंने। जो 28 फरवरी 2021 को पेपर होने जा रहा है गुरुकुल नीलोखेड़ी और गुरुकुल ज्योति सर का। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी चैप्टर रह गया है तो अभी 4 दिन बचे हैं, आप उन चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, और या किसी बच्चे को कोई भी जानकारी नहीं थी सिलेबस की वो मैंने बता दिया है। और सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूँ, आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में जो भी NCERT की बुक्स यूज की जाती है आप उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसमें से MCQ क्वेश्चन बनाओ, अपने आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, उसमें से ही पेपर आएगा। NCERT की बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है और सभी बच्चे उसी में से तैयारी करें, NCERT की बुक्स। ठीक है, कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो पिछले सालों के गुरुकुल के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो प्रीवियस लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया वो आपने नोट भी किया होगा, और पूरी कोशिश करोगे अच्छे से अच्छा पेपर करने की, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए और अच्छे गुरुकुल में आपका एडमिशन हो जाए। अब धीरे धीरे मैं आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, जिसका एग्ज़ाम जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ मार्च में 20 तारीख के बाद होने जा रहे हैं। बारी बारी से मैं हर क्लास के बारे में, सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जो भी मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास ही पहुंची जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।